स्टडी प्रिया जी। जी। तो मार्केट इस वक्त 2 बजे है और मार्केट जो है फ्लैट नजर आ रहा है। सेंसेक्स इज एट 83,300, 13 पॉइंट्स डाउन। और निफ्टी है 25,602 पे, 40 पॉइंट नीचे है। एक्टिव स्टॉक्स है दिस आवर: भारतीय एयरटेल, आईटीसी, इंफोसिस, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक। टॉप 5 गेनर्स: आईटीसी, कोटक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल, एचयूएल एंड बजाज फाइनेंस। टॉप 5 लूजर्स: एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, अदानी पोर्ट्स, टीसीएस एंड एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। तो बाजार में फिर से नरमाई नजर आ रही है। सीईएससी Q3 प्रॉफिट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये एक आज खास खबर है। प्रॉफिट राइजेस टू ₹285 करोड़। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस नीचे हैं बाय 0.5%। और निफ्टी इसके अलावा और कोई खास खबर इस वक्त नहीं है। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे मार्केट के बारे में? एनी कमेंट? मार्केट 2400 पॉइंट बढ़ा था, तो उसके बाद डल हो गई है। तो जी। कल तो करेक्ट। उतना नहीं बढ़ सकता। हम्म। अब गिरता भी नहीं, तो उतना बड़ा गिर नहीं सकता, न्यूज सब अच्छी है। हम्म। तो बैलेंस कर रहे हैं किसी तरह से। जी। तो नैरो रेंज में चल रहा है। हम्म। जी। तो ये मार्केट के बारे में कोई रहा। बड़ी न्यूज आए तो होता। जी। तो अब बात करते हैं भारतीय एयरटेल के बारे में। भारतीय एयरटेल जो है, हमने अभी इस वक्त देख रहे हैं कि काफी नीचे है, प्रॉफिट उसका नीचे गया है। तो एक एनालिसिस करते हैं कंपनी के बारे में, उसके हिस्टोरिकल फाइनेंशियल डेटा भी देखते हैं। भारतीय एयरटेल जो है, ये ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। और काफी समय से भारत में है। इस कंपनी ने करंटली इट मेंटेन्स अ डोमिनेंट मार्केट पोजीशन, और उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, it exceeds 11,33,579 करोड़ रुपीस। और इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है, उसमें हमने काफी वॉलेटाइल साइकिल्स देखे हैं, ड्रिवन बाय इंटेंस डोमेस्टिक कंपटीशन, रेगुलेटरी हर्डल्स और कॉम्प्लेक्सिटीज इन द इंटरनेशनल एक्सपेंशन। तो बात करते हैं, और बात करते हैं कि भारतीय एयरटेल जो है, इसका हमने देखा है एक स्ट्रक्चरल डिक्लाइन फॉलोइंग द एंट्री ऑफ रिलायंस जियो। रिलायंस जियो के आने के बाद हमने एयरटेल में गिरावट देखी है। दिस वाज समवेयर अराउंड सितंबर 2016। ये पीरियड जो है इज फ्रीक्वेंटली साइटेड एज एकेडमिक एंड बिजनेस लिटरेचर एज अ क्लासिक केस ऑफ प्रीडेटरी प्राइसिंग और डिस्रप्टिव एंट्री। हमने देखा है टैरिफ वॉर्स और एआरपीयू इरोजन 2016 जो है, उससे पहले इंडिया टेली कंपनी रिलाई करती थी ऑन दीज कंपनीज, जैसे कि एयरटेल है, वोडाफोन है, एंड कंपनीज यूज टू रिलाई ऑन वॉइस रेवेन्यू। रिलायंस जियोज ऑफरिंग ऑफ फ्री वॉइस कॉल्स और अल्ट्रा चीप डेटा ने एयरटेल को फोर्स किया कि टू स्लैश डेटा टैरिफ्स बाय एज मच एज 66%, ताकि वो अपने सब्सक्राइबर को रिटेन कर सके। तो इसके कारण एक कोलैप्स देखा एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में, एआरपीयू। जैसे कि क्वार्टर एंडिंग दिसंबर 2016 में एयरटेल का नेट प्रॉफिट जो है वो नीचे गया था बाय 54.5% टू ₹504 करोड़। शिफ्ट जो है टू डेटा सेंट्रिक मॉडल्स, इसकी बात करते हैं। ट्रांजिशन फ्रॉम अ 2G 3G वॉइस हैवी नेटवर्क टू 4G डेटा हैवी नेटवर्क जो है, दैट रिक्वायर्ड मैसिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यूज जो है वो सप्रेस होते गए कंपटीशन के कारण। कॉस्ट जो है बढ़ता गया फॉर मेंटेनिंग एंड अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बढ़ गया, लीडिंग टू सिजर्स इफेक्ट ऑन प्रॉफिट मार्जिन। इंडिया ऑपरेशंस लॉसेस, फोर्थ क्वार्टर 2017-18 फिजिकल ईयर जो है, उसमें एयरटेल इंडिया के ऑपरेशंस जो है पहली बार नेट लॉस दिखाए, नियरली 15 years, लूजिंग 652.30 करोड़ रुपीज इन दैट सेगमेंट। रेगुलेटरी बर्डन्स और स्टैट्यूटरी ड्यूज की बात करते हैं। इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है, ये गवर्न होता है बाय कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स दैट हैव हिस्टोरिकली weighed heavily on Airtel's balance sheet. Adjusted gross revenue crisis, भारतीय एयरटेल जो है, उसका एक खास मोमेंट जो है फाइनेंशियल हिस्ट्री में, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया ऑन एजीआर। कोर्ट ने अपहेल्ड किया द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डेफिनेशन रिक्वायरिंग टेलीकॉम्स टू पे लेवीज ऑन नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? अ मैसिव वन टाइम प्रोविजन
तो लेट 2019 में एयरटेल पोस्टेड अ स्टैगरिंग क्वार्टरली लॉस ऑफ अप्रोक्सीमेटली ₹23,045 करोड़ इस चेंज के कारण, ड्यू टू दिस स्टैट्यूटरी ड्यूज। इंटरकनेक्ट यूसेज चार्जेस और टर्मिनेशन रेट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स जो है वो ज्यादा स्क्वीज हुए बाय द रेगुलेटर्स, TRAI डिसीजन टू रिड्यूस इंटरनेशनल टर्मिनेशन रेट्स बाय 43% और इवेंचुअली फेज आउट डोमेस्टिक IUC। ये चार्जेस जो है ये सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे फॉर प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल, जो रिसीव करते थे मोर इनकमिंग कॉल्स देन दे ओरिजिनेटेड। उसके बाद बात करते हैं अफ्रीका पजल की, द अफ्रीका पजल एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन। एयरटेल एक्विजिशन जो है ऑफ जेन्स अफ्रीकन एसेट इन 2010, जो कि था अप्रोक्सीमेटली $10.7 बिलियन के लिए, वो एक स्ट्रैटेजिक मूव था टू फाइंड ग्रोथ आउटसाइड द सैचुरेटेड इंडियन मार्केट। लेकिन नियरली एक डिकेड के लिए ये मूव जो था ये एक ड्रैग नजर आया ऑन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट्स। बात करते हैं हाई डेट सर्विसिंग की। एक्विजिशन जो था वो फंड हुआ था लार्जली थ्रू डेट। बाय 2010 एयरटेल का डेट जो है वो 6 टाइम्स मोर जंप कर गया कंपेयर टू 2010 लेवल्स, रीचिंग अप्रोक्सीमेटली ₹69,300 करोड़। ऑपरेशनल चैलेंजेस देखें तो डाइवर्स रेगुलेटरी एनवायरनमेंट्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस, पर्टिकुलरली डिवैल्यूएशन ऑफ नाइजीरियन नायरा, और हाई कॉस्ट ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर सेल टावर्स मेंट दैट अफ्रीका यूनिट जो है वो काफी सालों तक रेड रहा। इट वाज ओनली अराउंड 2018 के अफ्रीका ऑपरेशंस जो है वो प्रॉफिट में बदले, इवेंचुअली हेल्पिंग टू ऑफसेट लॉसेस इन द इंडियन मार्केट। टेक्निकल और अकाउंटिंग फैक्टर्स देखें तो रीसेंट फ्लक्चुएशंस जो है प्रॉफिट में, इंक्लूडिंग अ रिपोर्टेड 78% slump in certain quarters, can often be attributed to unusual items या तो accounting adjustments rather than a decline in core operational strength। एक्सेप्शनल आइटम्स देखें, एयरटेल स्टैट्यूटरी अर्निंग्स जो है ऑफन इंक्लूड करती है अनयूजुअल आइटम्स सच एज ₹68 बिलियन बूस्ट इन अ रीसेंट फिस्कल ईयर, which can mask the true underlying productivity of the firm। तो जब ये वन टाइम गेम्स जो है वो रिपीट नहीं हुए तो ईयर ऑन प्रॉफिट जो है वो भी गिरता हुआ नजर आया। डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन की बात करें तो एयरटेल जो है हिस्टोरिकली डिफरेंट डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स जो है वो फॉलो करता था फॉर नेटवर्क इक्विपमेंट कंपेयर टू सम एशियन पियर्स जो 5 से 7 साल तक था, लेकिन एयरटेल जो है उनका एवरेज 10 इयर्स का आता था। पीरियोडिक अलाइनमेंट्स और राइट ऑफ्स थे ऑफ लेगेसी 2G 3G इक्विपमेंट। एज द कंपनी मूव्स टुवर्ड्स 5G वो लीड करता था सडन स्पाइक्स इन डेप्रिसिएशन कॉस्ट, तो इसके कारण प्रॉफिट जो है वो नीचे नजर आता था। करंट फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट सेंटिमेंट देखें तो हिस्टोरिक फॉल्स जो है उसके बावजूद भी कंपनी ने रेजिलियंस दिखाया। अर्ली 2025 में एयरटेल ने रिपोर्ट किया 7 consecutive quarters ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट और नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 16.77% इन रीसेंट साइकिल्स। स्टेक सेल्स देखें तो रीसेंट टम्बल्स इन शेयर प्राइस, जैसे कि 4% फॉल देखा इन 2024 और अर्ली 2025, दे आर ड्रिवन बाय इक्विटी लिक्विडेशंस rather than profit loss. For example, Singtel offloaded a 0.8% stake worth over ₹10,000 crore to optimize its own portfolio, or promoter entities led by Sunil Mittal have also trimmed stakes। डीलेवरेजिंग की बात करें तो कंपनी ने सक्सेसफुली ट्रिम किया है नेट डेट को बाय अप्रोक्सीमेटली ₹13,000 करोड़ रीसेंट क्वार्टर्स में, ब्रिंगिंग द टोटल टू ₹1.2 लाख करोड़ 26 लाख करोड़, सपोर्टेड बाय रोबस्ट फ्री कैश फ्लो ऑफ ₹14,500 करोड़। वर्ल्ड्स मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्सेस जो है वो कहते हैं कि भारतीय एयरटेल जो है वो क्यों गिर रहा है या राइज कर रहा है। भारतीय एयरटेल के शेयर्स जो हैं वो हमने देखे हैं गिरते हुए 4% आफ्टर सिंगटेल रिपोर्टेडली ऑफलोडेड स्टेक। उनके Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो ड्रॉप हुआ है 55% टू ₹6,630 करोड़ ऑन हायर ऑपरेटिंग एंड स्पेक्ट्रम कॉस्ट। टाइम्स ऑफ इंडिया एनालिसिस ऑफ फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू भारती एयरटेल्स रीसेंट प्रॉफिट डिक्लाइन।
टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है वो कैरेक्टराइज होती है बाय हाई कैपिटल इंटेंसिटी, रैपिड टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस और इंटेंस रेगुलेटरी ओवरसाइट। भारती एयरटेल एक ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन जायंट ऑपरेटिंग कंपनी है जो कि काम करती है अक्रॉस एशिया और अफ्रीका, और रिसेंटली रिपोर्ट किया है सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ 25-26 फिजिकल ईयर। कंपनी ने मेंटेन किया है स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेशनल मोमेंटम। सेवरल स्ट्रक्चर, रेगुलेटरी एंड अकाउंटिंग फैक्टर्स जो है इसने कंट्रीब्यूट किया है टू द 55% ईयर ऑन ईयर ड्रॉप इन नेट अर्निंग्स। हाई बेस इफेक्ट और एक्सेप्शनल गेन्स इन द प्रायर ईयर, मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है जो कंट्रीब्यूट करता है टू द डिक्लाइन इन द प्रॉफिट इज द हाई बेस इफेक्ट प्रीवियस ईयर्स करस्पॉन्डिंग क्वार्टर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन जो है कैन बी स्क्यूड इफ द प्रायर पीरियड इंक्लूडेड वन टाइम विंडफॉल्स। दिसंबर 2024 के क्वार्टर में भारतीय एयरटेल ने रिकॉर्ड किया एक मैसिव नेट एक्सेप्शनल गेन जो कि था अप्रोक्सीमेटली ₹7,546 करोड़। ये गेन जो है ये प्राइमरीली था, इसका कारण था रिक्लासिफिकेशन ऑफ इंडस टावर्स। प्रीवियसली ट्रीटेड एज एन एसोसिएट कंपनी, इंडस टावर्स जो है ये सब्सिडरी, एक बड़ा सब्सिडरी बना भारतीय एयरटेल, नेसेसिएटिंग अ फेयर वैल्यू गेन रिकग्निशन अंडर स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो इसके कारण मल्टी बिलियन रुपी गेन जो है वाज नॉट रिपीटेड इन द करंट क्वार्टर, और नेट प्रॉफिट फिगर्स जो है ये अपीयर हुआ सब्सटेंशियली लोअर बाय कंपैरिजन डिस्पाइट द अंडरलाइंग बिजनेस रिमेनिंग हेल्दी। तो सेठी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे इस कंपनी के बारे में? नहीं, अभी आपने जो लास्ट में बोला 2 मिनट में, उसमें मेरे को कहानी क्लियर हुई हम्म। कि इसकी कहानी क्या है। हम्म। कहानी ऐसे हुई कि उसका रेगुलर काम तो चल रहा था। हम्म। जैसे जी। आपके बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, हम्म। उसमें एक बार यूएसए के वही आए, 2005 में वो 1 लाख रुपए गिफ्ट दे गए उसको। हम्म। तो उनकी इनकम हो गई 1 लाख रुपए, उन्होंने समझे चलो हम्म। 25,000 लोकल के गिफ्ट आए, बच्चों के 1 लाख उनका आ गया। हम्म। अब नेक्स्ट ईयर वो बढ़ना चाहिए, हम्म। नेक्स्ट ईयर वो 1 लाख रुपए निकल गया। नेक्स्ट ईयर वो आया नहीं, क्योंकि वो एक टाइम के लिए था खाली। जी। तो उसमें 1 लाख रुपए वो कम हो गया। तो हम्म। काफियों में नुकसान दिखेगा, लेकिन वो नुकसान नहीं है, क्योंकि वो वन टाइम था, ये अंडरस्टूड है। हम्म। तो उसको हमें इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि कंपनी की इतना पैसा हमेशा कम आता रहेगा और इतना कम हो गया, 1 साल का ही फर्क है वो। हम्म। नेक्स्ट ईयर तो ईयर टू ईयर आप कंपेयर कर सकते हैं। हम्म। ऐसे ही होता है, जैसे समझो कोई शादी आ गई, ब्याह आ गया, कोई बीमार पड़ गया इसी हम्म। साल में, तो हम्म। आपका खर्चा हो गया 2-4 लाख रुपए, अगले साल तो नहीं होने वाला। हर साल तो गरीब बीमार पड़ेगा, हम्म। यहाँ शादी में नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो इसलिए रेगुलर जो ऑपरेशन हैं हम्म। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आते हैं, इनको हमें रिलेट करके देखना चाहिए। हम्म। तो रिलेट करने के बाद समझ में आती है कि रेगुलर एक्सपेंस नहीं हुआ है उसका। हम्म। उसको एक जो पिछली बार आया था कहीं से एक्स्ट्रा आया था, हम्म। और वन टाइम आया था, हम्म। तो अपने बच्चे को खुश होकर 5,000 दे दिए, तो थोड़ी उसको 5,000 उसका पॉकेट अलाउंस बन गया हर महीने का। हम्म। वो आपने एक बार दिए किसी उसके काम से खुश होकर। हम्म। तो ये वन टाइम अर्निंग है, दैट इज नॉट ए रेगुलर अर्निंग अर्निंग। तो रेगुलर अर्निंग नहीं है, तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। हम्म। कंपेयर वाला है नहीं, उसका मीनिंग नहीं है। तो उससे मालूम चलता है कि जाए जाए अभी शेयर का भाव, जो लोग नहीं समझेंगे वो बेच जाएंगे शेयर, हम्म। थोड़ा नीचे आएगा फिर बढ़ जाएगा। क्योंकि जिनको असलियत मालूम नहीं, असलियत तो बता रहे हैं, हम्म। लेकिन वो बड़े छोटे शब्दों में बताइए। अब उसकी बाकी प्रॉब्लम तो इन्होंने बताई 5 पैराग्राफ में, 10 पैराग्राफ में आपने। हम्म। और ये जो छोटी सी काम की बात थी वो आपने 2 लाइनों में बताई। हम्म। लेकिन पकड़ने वाले ने पकड़ ली बात, हमने पकड़ ली उसी बात हम्म। कि कहाँ हुआ है, और कोई कंपनी के लिए खतरा नहीं है। जी। थोड़ा गिरेगा भी तो उसके बाद ले सकते हैं, हम्म। अपने सलाहकार से पूछ के, मुझे लगता है इसमें सुधार आएगा। जी। क्योंकि कंपनी कहाँ से शुरू हुई है, मैं मिला था सुनील मित्तल को जब हम्म। उन्होंने कंपनी शुरू की थी। हम्म। उनके पिताजी एमटीएनएल में काम करते थे, और ये जो आपके बॉक्स होते हैं, बॉक्स लगा के जाते थे, बॉक्स चेंज करने का, ऑर्डर लेने का, साइकिल पे जाते थे हम्म। पंजाब में। हम्म।
तो वहां से कंपनी चालू हुई, बेटे ने देखा तो ये टेलीफोन लाइन अच्छा है, मैं भी शुरू होता हूँ। और आज 6 लाख या 15 लाख करोड़ की कंपनी बना दी उसने। तो ये कितनी जी। ताकत है, आदमी अगर करना चाहे, कल्पना करे और चालू कर दे। ये तो मेरे आंखों देखा हुआ हम्म। बिजनेस है। तो उसमें बहुत पोटेंशियल है कंपनी में अभी। जी। जैसा कि आपने बताया दूसरे, और वहाँ नाइजीरिया में भी मार खा रहे हैं। अभी किसी कंट्री की करेंसी अगर खराब हो जाती है तो उसमें इनका क्या दोष है। हम्म। अभी हमारा रुपया गिरता है तो लोग यहाँ से शेयर नहीं खरीदना पसंद करते। हम्म। तो शेयर खरीदते हैं तो उसको भाव गिर जाता है, उसको करेंसी पे 10% लॉस होता है। हम्म। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और उसको बराबर कंपेयर करके फाइनल डिसीजन लेना है कि हमारा नेट पैसा कितना जा रहा है हम्म। उस कंपनी में। जी। तो उससे आपको ज्यादा अच्छी और बैलेंस अप्रोच बनाने में मदद मिलेगी। हम्म। जी। तो ये एयरटेल के बारे में जानकारी रही। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, अपनी तरफ से एक एनालिसिस कीजिए। हम अपनी तरफ से हो सके उतनी जानकारी आपको देते हैं। तो आज बात की भारतीय एयरटेल के बारे में। नेक्स्ट वीक फिर से एक अलग कंपनी के बारे में बात करेंगे और जानकारी लाएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक यू जी।